नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप और मैं हूं मंजूषा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे बिहार की। विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी जैसे जैसे बिहार में तेज हो रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तल्ख और तीखे होते जा रहे हैं। इस बार मोर्चा संभाला है राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिन्होंने एनडीए को निशाने पर लेते हुए ऐसा तंज कसा जो न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा रहा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने एनडीए को नॉट डिपेंडेबल अलायंस करार दिया है, यानी कि ऐसा गठबंधन जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लिखा, नॉट डिपेंडेबल अलायंस एनडीए की अजब दुश्वारी है। जिसका दिमागी स्क्रू ढीला हो उसको ही आगे की चुनावी दंगल में उतारने की तैयारी है। इस पोस्ट के जरिए रोहिणी ने इशारों इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसते हुए उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने नीतीश को ऐसा नेता बताया जिनका दिमागी स्क्रू ढीला हो चुका है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, और साथ ही साथ एनडीए को इतना लाचार बताया कि उसे अब चुनाव में ऐसा चेहरा आगे करना पड़ रहा है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने एनडीए में अंदरूनी फूट की भी तरफ इशारा किया और उन्होंने लिखा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों की भीड़ वहां बड़ी भारी है। एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपने के लिए मौके की तलाश जारी है। यह बयान सीधे तौर पर एनडीए के अंदर आपसी अविश्वास और धोखा देने की मानसिकता को उजागर करता है। बता दें कि रोहिणी आचार्य का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। रोहिणी पहले भी अपने तीखे, बेबाक और बेधड़क बयानों के लिए जानी जाती रही हैं। उन्होंने कई बार बीजेपी और एनडीए पर तीखा प्रहार किया है, लेकिन रोहिणी का हमला यही नहीं थमा। नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष के निशाने पर आने के पीछे सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं बल्कि हाल के कुछ विवादित घटनाक्रम भी शामिल है। चलिए हम आपको उन घटनाक्रमों के बारे में भी बताते हैं जो लगातार नीतीश की छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 20 मार्च 2025 को पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में सेपक टकरा विश्व कप के उद्घाटन के दौरान नीतीश का व्यवहार विवाद का कारण बना। एक वायरल वीडियो में नीतीश राष्ट्रगान के समय अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करते और हंसते दिखे। विपक्ष ने इसे राष्ट्रगान का अपमान करार दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए और कहा वे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो चुके हैं। राबड़ी देवी ने नीतीश को इस्तीफा देने और उनके बेटे निशांत को सीएम बनाने की सलाह तक दे डाली। मुजफ्फरपुर की एक अदालत में नीतीश के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का केस दर्ज किया गया। जदयू ने इसे अनजाने में हुई घटना बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर नीतीश की आलोचना तेज हो गई। अप्रैल 2024 में नवादा की एक रैली में नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिसका वीडियो 2025 में फिर से वायरल हुआ। एनडीए के विपक्ष ने इसे नीतीश की कमजोरी और भाजपा के सामने समर्पण करार दिया। राजद ने कहा नीतीश अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। जदयू ने इसे नीतीश की संस्कृति और सम्मान की भावना बताया। 2025 की शुरुआत में एक सभा में नीतीश ने दावा किया कि उनकी सरकार एनडीए को बिहार में 4000 सीटें दिलाएगी। यह बयान उनकी
अतिशयोक्ति भरी शैली का हिस्सा था। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाएं, और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। लेकिन विपक्ष ने इसे हास्यास्पद बताया। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, नीतीश जी को गणित सीखने की जरूरत है। बिहार में इतनी सीटें ही नहीं है जितनी वो जीतने की बात कह रहे हैं। यह बयान नीतीश के आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन इसे अवास्तविक भी माना गया। नीतीश ने 2025 में कई मौकों पर महिलाओं और राबड़ी देवी पर टिप्पणियां की, जो विवाद का कारण बनी। मार्च 2025 बिहार विधान परिषद में नीतीश ने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा, इन्हें कुछ आता है। लालू जब मुश्किल में पड़े तब इन्हें सीएम बनाया गया। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। तो कुछ नहीं जानती हो, अरे यही लोग बना दिया है, तो तू लोग का कौन महिला का है? जब जिस पर राबड़ी ने पलटवार करते हुए नीतीश पर महिलाओं का अपमान करने और भांग के नशे में सदन आने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार के जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। राबड़ी ने नीतीश के पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 2005 से पहले बिहार की महिलाओं को बिना कपड़ों के घूमने वाली कहा था। इस पर राबड़ी ने पूछा, क्या उससे पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी? नीतीश ने दलित और पिछड़ी जाति की महिला विधायकों पर भी टिप्पणी की, जिसे राजद ने महिला विरोधी करार दिया। 2025 में एक कार्यक्रम में नीतीश ने मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसे बैन करने की बात कही और दावा किया कि 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी, जिस पर तेजस्वी यादव ने इसे प्रौद्योगिकी विरोधी सोच करार दिया। यह बयान नीतीश की पुरानी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया। वहीं अब हाल के दिनों में वक्फ संशोधन काफी ज्यादा चर्चा में है। नीतीश ने वक्फ संशोधन बिल 2025 का समर्थन भी किया है, जिसके बाद कुछ मुस्लिम नेताओं ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे एक पोस्टर में नीतीश को धोखेबाज कहा गया। नीतीश ने इफ्तार पार्टी का आयोजन भी किया था। कई मुस्लिम संगठनों ने इसका बहिष्कार किया। राजनीतिक बयानों की इस बौछार में जहां एनडीए अपने गठबंधन को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की छवि, मानसिक स्थिति और बयानों को निशाना बना रहा है। रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पर पोस्ट, तेजस्वी यादव की तल्ख टिप्पणियां और राबड़ी देवी की सीधी चेतावनी, इन सब ने मिलकर 2025 की बिहार विधानसभा चुनावी जंग को और भी गरमा दिया है। अब देखना यह है कि जनता किसे सही मानती है, वो जो 4000 सीटों की बात करता है या वो जो गठबंधन की नींव को ही नॉट डिपेंडेबल बता रहा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।